देखेंगे वो है फोक डांस। हम क्लासिकल डांस जो हैं यानी शास्त्रीय नृत्य उन्हें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम फोक डांस कवर करेंगे, लेकिन फोक डांस बहुत सारे होते हैं। जो क्लासिकल डांस थे वो तो सिर्फ 8 थे। तो फोक डांस को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये वाला जो वीडियो है ये है पार्ट 1 और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इसको खत्म करेंगे। तो 50% हम इसमें कर लेंगे, 50% हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोक डांस यानी कि भारत के लोक नृत्य। अब आपको पहले तो ये समझना है कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि मैंने ये आपको क्लासिकल डांस वाले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, क्लासिकल डांस आप तभी कर सकते हो जब आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली हो। पहली बात, ये बिल्कुल भी कैजुअली नहीं होते। इनका जो संबंध है वो भगवान से होता है, स्पिरिचुअलिटी से होता है, आध्यात्म से होता है। सालों की कठोर तपस्या, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके क्लासिकल डांस आप कर सकते हो। इनके कानून बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि स्टेज पर जाकर भारतनाट्यम स्टार्ट कर दो, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टेज पर जाकर भांगड़ा कर लो या डांडिया कर लो, तो आप कर लोगे। तो वो एक फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है। क्लासिकल डांस जो होते हैं वो जनरली प्रोफेशनल्स करते हैं, जो बहुत ज्यादा उस फील्ड में होते हैं, जिनका काम ही वही है, जो नर्तक है, जो नृत्य करते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस वो करते हैं। फोक डांस कोई भी कर सकता है। तो फोक डांस को इसलिए कॉमन पीपल्स डांस बोलते हैं, यानी आम आदमी का डांस। एक आम आदमी उसे खड़े होकर कहीं पे भी कर सकता है। बहुत ज्यादा आभूषण, श्रृंगार, सज्जा, सजावट इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और फोक डांस क्यों किए जाते हैं? ये जनरली सेलिब्रेट करने के लिए किए जाते हैं कोई चीज, जैसे कि फसल अच्छी हो गई यानी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट, शादी ब्याह, कोई और फंक्शन, कोई खुशी, किसी घर में किसी लड़की या लड़के का जन्म होना। तो इन सब पे फोक डांस किए जाते हैं। इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, बहुत ज्यादा सख्त कठोर कानून नहीं होते। इनका पर्पज होता है एंजॉयमेंट, फन, ब्रदरहुड, भाईचारा, आपसी एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम। ये होता है इनका मकसद। तो फोक डांस जो होते हैं ये एनर्जी, एंथुजियाज्म और पावर को दिखाते हैं। क्लियर? अब हम करते हैं फोक डांस। इससे पहले मैं एक एक करके सारे राज्यों का स्टार्ट करूं। पहले छौ नृत्य से शुरू करते हैं, क्योंकि ये भारत के 3 राज्यों में किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत के 3 पूरे पूरे राज्यों में किया जाता है, ये एक एक जिले में ही किया जाता है। तो छौ छौ ये आया कहां से शब्द छौ? ये शब्द आया शब्द छाया से। छाया का मतलब होता है शेडो। ठीक है, शेडो, आपकी छाया, आपकी परछाई, वहां से ये शब्द आया। तो ये एक मास्क डांस है जनरली, यानी इसमें मुखौटा पहना जाता है। हालांकि आपको बता दूं 3 तरह का छो होता है, उसमें 2 में ही मुखौटा पहना जाता है, एक छो में मुखौटा नहीं पहना जाता। तो छो 3 तरह का कौन सा होता है? एक होता है झारखंड में किया जाता है, जिसको बोलते हैं सरायकेला छो, क्योंकि झारखंड में एक जिला है सरायकेला। दूसरा ओडिशा में किया जाता है, जिसको बोलते हैं मयूरभंज छो, क्योंकि मयूरभंज में किया जाता है, जो कि जिला है ओडिशा में। और तीसरा है वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छो, जो कि पुरुलिया में किया जाता है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। तो 3 तरह का छो है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सरायकेला छो झारखंड का, मयूरभंज छो ओडिशा का, और पुरुलिया छो पश्चिम बंगाल का। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, जब छो नृत्य करते हैं तो हम पौराणिक कहानियां सुनाते हैं, यानी कि जो नृत्य के थ्रू जो चीजें हम दिखाते हैं वो हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज, यानी कि पौराणिक कहानियां। अच्छा, इनमें से कौन सा वो छो है जिसमें मुखौटा नहीं पहना जाता? वो है मयूरभंज छो, यानी ओडिशा वाला जो डांस है उसमें मुखौटा नहीं पहना जाता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों तरह के छो। ये है पुरुलिया छो, आप देख सकते हैं इसमें मुखौटा पहना हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे अब यहाँ पे ये दुर्गा और उनका जो सिंह है उसका विवरण दे रहे हैं। ये है सरायकेला छो झारखंड का, इसमें भी मुखौटा पहना जाता है। और ये है मयूरभंज छो, और ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्तक हैं उन्होंने मुखौटा नहीं पहना। इनफैक्ट छो नृत्य इतना पॉपुलर है कि 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाला था। चलिए, अब हम सबसे पहले झारखंड की बात करते हैं। अब हम झारखंड के जब फोक डांस देखेंगे तो हम इसमें अब छो को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि छो हमने अलग से पढ़ लिया। इसी तरह से उड़ीसा और जब हम बंगाल के पढ़ेंगे तो उसमें फोक डांस में छो को नहीं पढ़ेंगे। पहले झारखंड की बात करते हैं। जहां मुझे लगेगा कि किसी नृत्य के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है अपने अनुभव के आधार पर, जो पुराने पेपर देखे हैं उनके आधार पर, तो मैं आपको जरूर दूंगा। कहीं कहीं पे फोटो भी दिखानी जरूरी होगी, वो भी दिखाऊंगा। तो झारखंड में सबसे पहले है दुमकाच, दुमकाच, फिर है सरहौल। और सरहौल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरहौल एक फेस्टिवल होता है, तो उसी फेस्टिवल पे जो डांस किया जाता है उसे सरहौल डांस बोल देते हैं। तो सरहौल फेस्टिवल और सरहौल डांस दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है कर्मा डांस। वैसे तो कर्मा डांस ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में किया जाता है, कर्मा को मध्य प्रदेश में भी करते हैं, कर्मा को बिहार में भी करते हैं, कर्मा को बंगाल में भी करते हैं। लेकिन यहाँ का एक विशेष झारखंड का कर्मा डांस होता है, कर्मा मुंडा कहा जाता है, मुंडा ट्राइब होती है वहाँ की, तो वो लोग करते हैं कर्मा डांस। कर्मा फोक डांस जो होता है ये कर्मा फेस्टिवल होता है तब किया जाता है। और कर्मा आप जानते हैं जिसे बोलते हैं गॉड ऑफ फेट, यानी आप जैसे कर्मा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जो कर्म भगवान, एक तरह से कर्म को एक भगवान की तरह उसकी पूजा की जाती है कर्मा डांस में। फिर है अग्नि डांस, अग्नि फोक डांस, अग्नि लोक नृत्य। फिर है झूमर।
ठीक है। झूमर को घूमर से कंफ्यूज मत करना। घूमर राजस्थान का है जिसकी हम आगे बात करेंगे, ये है झूमर। और झूमर दो तरह का होता है, एक है जननी झूमर और एक है मर्दाना झूमर। नाम से पता चल रहा है मर्दाना झूमर पुरुष करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट का प्रयोग भी होगा, थोड़ा सा एक जो भी नृत्य पुरुष करते हैं उनमें थोड़ा सा एक ब्रेवरी दिखाई जाती है। वो कोशिश करते हैं कि हम पुरुष हैं तो हम उसमें अपनी मर्दानगी दिखाएंगे, तो ये मर्दाना झूमर है। और एक है जननी झूमर। जननी बोलते हैं नारी को, ठीक है ना, नारी को बोलते हैं, महिला को बोलते हैं जननी। तो जननी झूमर जो होता है वो नारी करती है। तो झूमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हार्वेस्ट सीजन में किया जाता है, यानी जब फसल कटती है उस वक्त किया जाता है। फिर है पाइका। पाइका को पुरुष करते हैं, इसमें कई सारी मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाता है। और पाइका जो है ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे जिनका काम था कि लोगों की रक्षा करें, तो वो करते हैं, मेल्स करते हैं पाइका। उसके बाद फगुआ। फगुआ होली के वक्त किया जाता है ये फेस्टिवल, इसमें पुरुष महिला साथ करते हैं इसे, और इसमें एक दूसरे के ऊपर होली के रंग और कलर वगैरह भी बिखेरे जाते हैं। तो ये झारखंड के जो है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फोक डांस है। हो सकता है मैंने कुछ छोड़े हो, लेकिन अगर वो छोड़े हैं तो याद रखिए किसी रीजन की वजह से छोड़े हैं। क्योंकि देखिए अब झारखंड जैसा जो जिला है जहाँ पे इतने सारे ट्राइब्स हैं, राइट, तो अगर मान लीजिए कोई 100 ट्राइब्स भी किसी डांस को करते हैं तो वो भी हो तो उस स्टेट का गया। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो है, तो इसमें जो मैं छोड़ूंगा तो कुछ सोच के छोड़ूंगा। आपको बस ये वाले याद रखने जो यहाँ पे लिखे हैं, दुमकच, सरहोल, कर्मा, अग्नि, झूमर, पाइका और फगुआ, और सरायकेला छो मैंने बता दिया था। अब आते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है घूमर, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो ये भील जो ट्राइब है राजस्थान की, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन आज ये पूरे राजस्थान में किया जाता है। और सिर्फ भील ट्राइब नहीं करती, आज इसे सबके द्वारा किया जाता है। ये बहुत कॉमन हो गया है, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उसमें घूमर किया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का घूमर। और भील ट्राइब ने इसे जब स्टार्ट किया था तो सरस्वती की पूजा करने के लिए स्टार्ट किया था। बाद में इसे राजस्थान के दूसरे समुदायों ने भी अपना लिया। फिर राजस्थान का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है भवई। देखो भवई जो है उसमें सर के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये घूमर है और ये वाला जो है ये भवई है। तो भवई में सर के ऊपर जो मटके रखे जाते हैं और उनको फिर बैलेंस किया जाता है। इतना ही नहीं, बैलेंस करने के बाद डांस भी किया जाता है। और बहुत ही ज्यादा कठिन, बहुत ही ज्यादा सालों की मेहनत इसमें लगती है। पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। तो इसमें सर के ऊपर जो मटके हैं बहुत सारे, वो रख के डांस किया जाता है उनको बैलेंस करके। ये है भवई। अगला है कलबेलिया। कलबेलिया भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने इसे 2011 में अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अपनी अमूर्त विरासत की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है उसमें डाला था। कलबेलिया एक फोक डांस है जो जिसमें बीन का इस्तेमाल भी होता है। ये बेसिकली जो ट्राइबल लोग हैं वो करते हैं, जिनका काम है सांप पकड़ना, स्नेक चार्मर का काम करते हैं, जो बीन बजाते हैं। तो इसमें एक विंड इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वाद्य यंत्र, जिसे बीन बोलते हैं। कहते हैं ना सांप के आगे बीन बजाना। और ये जो नृत्य होता है इसमें सांप की ही मुद्राएं, जैसे सांप चलता है, सांप ठुमकता है, सांप हिलता है, उसी तरह से कमर हिलाई जाती है, उसी तरह से जैसे एक सांप की आकृति होती है, सांप जिस तरह से घूमता है, सांप जिस तरह से चलता है, वही सब इसमें दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कालबेलिया। राजस्थान का सुपर इंपॉर्टेंट ये डांस है। राजस्थान के कुछ और डांस अब देखते हैं, जैसे कठपुतली। कठपुतली बहुत कॉमन है, अब तो खैर पूरे भारत में कठपुतली दिखाई जाती है जगह जगह, लेकिन कठपुतली का जो ओरिजिन है वो राजस्थान में है। राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, बहुत सारी जगह कठपुतली का जो नृत्य है वो दिखाया जाता है। ये कठपुतली को कठपुतली क्यों बोलते हैं? देखो, पुतली का मतलब होता है डॉल, यानी कि कोई गुड़िया, और कट मतलब होता है लकड़ी। तो इसमें लकड़ी की जो गुड़िया होती है, जो निर्जीव, उसको सजीव बनाया जाता है, उसको धागों से हिलाया जाता है। और इसमें कुछ जिसे बोलते हैं सोशल मैसेज होता है। ठीक है, जब भी कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है तो जो पपेटियर होते हैं, यानी कि जो कठपुतली के धागे खींचते हैं, वो कोई सोशल मैसेज इसमें देते हैं। उसके बाद है चारी। चारी को मटका बोलते हैं, पॉट डांस है ये भी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चारी डांस। तो इसमें सर के ऊपर एक पीतल का मटका, जनरली पीतल का होता है, तो पीतल का मटका रख के और उस पर आग भी लगाई जाती है और फिर वो डांस किया जाता है। बहुत ही कठिन डांस है। जो चारी डांस है इसे दो समुदाय करते हैं राजस्थान में, एक तो गुज्जर समुदाय किशनगढ़ में और एक सैनी कम्युनिटी जो है वो अजमेर में। तो ये इन्हें करते हैं। ये खैर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिए जो चारी डांस है वो राजस्थान का डांस है। फिर है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह का घोड़ा जो है उसके बीच में पुरुष फंसा हुआ है। तो इसमें बेसिकली जो डाकू होते हैं, डाकू, डाकू मतलब बैंडिट, जो गांव वगैरह को लूटने आते थे, जो डाकू हैं, उनकी स्टोरी बताई जाती है कि डाकू किस तरह से आते थे और वो सब। तो डाकू जनरली जो होते हैं पुराने डाकू, आज के डाकू तो अलग तरह के हैं, लेकिन जो पुराने डाकू हैं वो घोड़ों के ऊपर आते थे। और तो उसमें वो सारी कहानियां दिखाई जाती हैं कच्ची घोड़ी में। फिर है चक्री। नाम से पता चल रहा है गोल गोल घूमने वाला। तो इसे जो कंजर ट्राइब है वो करती है, उसकी महिलाएं करती हैं। चक्री में भी वैसे ही चक्री गोल गोल घूमना जाता है, लगातार महिलाएं घूमती हैं, इसमें स्पिन करती हैं। बहुत ज्यादा कठिन डांस है। उसके बाद है गैर। ये भील समुदाय के लोग करते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गैर। और इसमें जो डंडियां हैं, स्टिक्स, उनका इस्तेमाल होता है। तो उनको पकड़ के ये भील ट्राइब के लोग करते हैं, इसको गैर बोलते हैं। तो ये राजस्थान के हैं। बाकी दो तीन और बताता हूँ। एक है गवरी।
गौरी, गौरी जो है ये भी भील ट्राइब के पुरुष करते हैं। इसमें भगवान शिव और पार्वती को वो समर्पित है ये डांस, उनको अपनी जो डिवोशन है, अपनी भक्ति है, उसका प्रदर्शन वो करते हैं गौरी। एक है तेहरा ताली। तेहरा ताली को तेहरा ताली क्यों बोलते हैं? क्योंकि तेहरा शरीर के ऊपर वो लगे होते हैं जिन्हें जो बजते हैं, इसे जो कमाड़ वहाँ की जनजाति है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट है वहाँ की, एक वो करती है, ये कम्युनिटी करती है। और वहाँ उनके एक भगवान भी होते हैं जिन्हें बाबा रामदेव बोलते हैं। ये वो वाले आज वाले रामदेव नहीं है, ये बहुत पुराने वाले बाबा रामदेव हैं जो इस समुदाय के गुरु हैं, उनको समर्पित है। तो इसमें महिलाएं, ये है तेहरा ताली, इसमें महिलाएं जमीन पर बैठ जाती हैं और फिर अपने शरीर पर एक कुछ चीजें लगाती हैं, जैसे कुछ मेटालिक चीजें होती हैं, तेहरा, वो बजती हैं। जब महिलाएं हिलती हैं तो वो भी फिर बजती हैं। इस तरह का नृत्य होता है। और जो गवरी है, ये वाला है गवरी। इसमें घर घर जाकर, गांव गांव जाकर एक यात्रा निकाली जाती है और डांस को किया जाता है। तो ये राजस्थान के थे। अब हम आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश में नृत्य की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में रिपीट होता है वो है चरकुला। ये है चरकुला, आप सबसे ऊपर देखिए फोटो। इसमें ये ब्रज रीजन का है। जैसे यूपी को भी कई रीजन में डिवाइड किया हुआ था, ब्रज, अवध वगैरह। ब्रज वो इलाका है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है। मथुरा, वृंदावन, ये जो इलाका है, इसके आसपास का इलाका, ये ब्रज कहलाता है। तो ब्रज में होता है चरकुल नाम का जो डांस है। ये बहुत ही टफ है क्योंकि इसमें सर के ऊपर 108 दिए रखे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर के ऊपर एक चीज है, आकृति है, इसके ऊपर 108 दिए रख के उनको बैलेंस करना होता है। और ये एक लकड़ी होती है, वुडन प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर 108 दिए रख के बैलेंस करना होता है। तो ये है चरकुल डांस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौटंकी। नौटंकी में क्या है? ये आसान है। जैसे हम कहते हैं कि नौटंकी मत करो, मतलब कहने का मतलब कोई भी कहानी को एक नृत्य और डायलॉग्स के थ्रू दिखाना, स्टेज पर चढ़कर, उसे नौटंकी कहा जाता है। यूपी का ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये नृत्य है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी का ही नहीं बल्कि डांस का इस्तेमाल भी होता है कोई कहानी सुनाने के लिए। और आपको बता दूं, ये जो कहानियां हैं ये सामाजिक चेतना उसको जगाती हैं। इनफैक्ट जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस वक्त भी लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, उनको देशभक्ति से ओतप्रोत करने के लिए ये नौटंकी का इस्तेमाल किया जाता था। अब रासलीला, रामलीला, ये सब तो यूपी के हैं ही। रासलीला आप जानते हैं, इसमें भगवान कृष्ण की जो उनका जो जीवन है उसको दिखाया जाता है, जिससे लोगों को सीख मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रज में किया जाता है ये भी। रामलीला, अयोध्या आप जानते हैं, उसका भगवान राम की जन्मभूमि है, तो रामलीला, भगवान राम का जो जीवन है वो दिखाया जाता है। और रामलीला अब तो खैर पूरे भारत में ही होती है, यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ, कम से कम जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो होती है। फिर है ख्याल, दादरा और कजरी। कजरी जो है ये मानसून के समय किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने माँ के घर, यानी जिसे मायका बोलते हैं, वापस आ जाती हैं। वहां पे फिर वो झूला डाल देती हैं। जो पेड़ होता है, घर के बाहर पेड़ होता है, खासकर गांव वाले इलाकों में, और वहां पे झूला झूलती हैं। और झूला झूलते झूलते फिर जो कुछ झूला झूलती हैं, कुछ उनको झूला झुलाती हैं, और कुछ उनके चक्कर लगाती हैं, गोल गोल घूमती हैं, हिलती हैं। तो इस तरह से वो एंजॉय करती हैं। तो ये है कजरी, ये मानसून के समय किया जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये 5। सबसे पहले जवर। जवारा जो है ये बुंदेलखंड में करा जाता है। बुंदेलखंड आप समझते होंगे, यूपी और एमपी से सटता है, मतलब यूपी के भी इसमें जिले आते हैं और एमपी के भी आते हैं। बुंदेलखंड इलाका है, सेंट्रल इंडिया का इलाका है, बहुत ही गरीब इलाका है, सूखा इलाका है, बहुत ही बारिश की कमी है यहाँ पर। आपको पता होगा, जैसे जो यूपी में झांसी, ललितपुर वगैरह, ये वाले जो सबसे नीचे आ जाओ, यूपी में सबसे नीचे जो आ जाओ, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, राइट, तो आप देखोगे कि यानी कि आप मतलब झांसी, ललितपुर से लेकर और मिर्जापुर और वहां तक जाओगे तो आप देखोगे सोनभद्र, या ये जो सोनभद्र सबसे ईस्ट में हो गया। अगर आपने यूपी का मैप देखा हो, जैसे अगर यहाँ मैं ऐसे बना नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। बेसिकली ये यूपी मान लो आप, ठीक है, ये नीचे एमपी मान लो। तो ये इलाका, ये जो इलाका है जो कॉमन है दोनों में, ये है बुंदेलखंड। अब इसमें आप यहाँ पे कहीं झांसी है, यहाँ पे कहीं ललितपुर वगैरह है, और इधर जाओगे तो फिर सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद वगैरह, ये वाला जो एरिया है वो है। तो नीचे आ जाओगे तो फिर ये सब मिलेंगे आपको, जो तीकमगढ़ है, तीकमगढ़, निवाड़ी, और मध्य प्रदेश में सागर दामो वगैरह, ये सागर दामो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे ऊपर तीकमगढ़ है, फिर निवाड़ी। तो मध्य प्रदेश का वो इलाका जो बुंदेलखंड में आता है, वहां पे ये किया जाता है जवारा। और ये फसल जब पक जाती है, हार्वेस्ट डांस होता है, जब फसल पक जाती है तब ये उस खुशी में किया जाता है। मटकी, ये बहुत आता है एग्जाम में। मटकी सबसे ज्यादा पूछा गया मध्य प्रदेश से, ये मालवा का रीजन का डांस है मटकी, तो ये भी याद रखना है आपको। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मटकी, ये भी वैसा ही है, इसमें भी सर के ऊपर मटके जो है वो बैलेंस करने होते हैं। फिर है नौराता। नौराता को बुंदेलखंड में किया जाता है इसे भी, और इसे जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अविवाहित लड़कियां हैं वो एक अच्छा वर चाहती हैं, तो उसकी चाह में ये किया जाता है। उसके बाद है माच। माच भी बहुत रिपीट होता है। माच भी मालवा में किया जाता है, और ये एक तरह का बैले डांस है, मतलब इसको वेस्टर्न डांस एक तरह का कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनफैक्ट एक वहां पे गुरु थे जिन्होंने इसको शुरू किया था माच को, और उन्हें मालवा का शेक्सपियर बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा वेस्टर्नाइज डांस है, थोड़ा सा इसमें आपको एक पश्चिमी जो झलक दिखेगी। फिर है ग्रीडा। ग्रेडा जो है ये जब राबी फसल, जो विंटर में जो फसल गेहूं वगैरह ये सब जो होती है, जब पक जाती है तब ये किया जाता है ग्रेडा। तो ये है ग्रेडा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ पे आते हैं। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था राज्य छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के ही जो डांस है उनकी झलक छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, और कुछ कॉमन भी है।
राइट, कुछ कॉमन भी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ अपने विशेष नृत्य भी हैं, जैसे गौर मरिया। वैसे तो गौर मरिया मध्य प्रदेश में भी एक दो जगह किया जाता है, लेकिन मेनली ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो गौर मरिया जो है ये बस्तर में किया जाता है। आप जानते हैं बक्सर थोड़ा सा इंसर्जेंट इलाका है, थोड़ा सा नक्सलवाद वहां पे है, काफी है इनफैक्ट, तो वहां पे किया जाता है। इसे बेसोन हॉर्न मारिया ट्राइब करती है। बेसोन हॉर्न मारिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है गौर गौर मारिया नाम का नृत्य। रिचुअलिस्टिक डांस है ये। फिर है सैला। सैला डांस जो है ये फसल पकने के बाद किया जाता है और ये ट्राइबल डांस है। बस इतना याद रखिए, काफी है सैला नृत्य। वैसे मध्य प्रदेश में भी किया जाता है सैला, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको याद करना है। अब रौत नाच। रौत नाच काफी इंपॉर्टेंट है। इसे यादव यादव करते हैं, जिन्हें यदुवंशी भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के वो डिसेंडेंट है, यानी भगवान कृष्ण से का जो वंश चला आ रहा है वही है यदुवंशी। तो यादव लोग करते हैं इसे, और वो भगवान कृष्ण को अपनी जो भक्ति है वो दिखाने के लिए करते हैं रौत नाच। ये काफी ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। दो डांस छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में आते हैं, एक तो पंथी और एक रौत नाच। तो पंथी भी अगला है कि नेक्स्ट पंथी। देखिए, पंथी को सतनामी जो जनजातियां हैं वहां पे वो करती हैं। ये यहाँ पे मघी पूर्णिमा के दिन करते हैं। मघी पूर्णिमा वो दिन होता है जिस दिन उनके गुरु गुरु घासीदास जी का जन्मदिन होता है। आपने गुरु घासीदास नेशनल पार्क सुना होगा, उसका नाम भी गुरु घासीदास जी के नाम पे ही है। तो सतनामी जो समुदाय है, जनजाति आदिवासी जिन्हें कहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो करते हैं पंथी नृत्य को, और ये मघी पूर्णिमा के दिन किया जाता है अपने गुरु गुरु घासीदास जी को समर्पित। फिर है सुआ डांस। सुआ डांस एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन याद रख सकते हैं आप। बेसिकली सुआ मतलब होता है तोता, पैरट। तो ये बेसिकली क्या है कि पैरट की तरह बीच में एक तोता रख देते हैं, एक जो पॉट होता है यानी घड़ा, उसमें बीच में तोता रख देते हैं, उसके चारों तरफ से सर्कल बना के डांस किया जाता है। तो इसे सुआ डांस बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्पेशल। फिर है पांडावनी। पांडावनी पांडव से रिलेटेड है। महाभारत में पांडव थे 5 भाई, उनके जीवन को दिखाया जाता है इसमें। तो ये पांडवों के जीवन का वृतांत है, उनका जीवन का अकाउंट है ये पांडावनी नृत्य छत्तीसगढ़ में। फिर 2 और है, बस आपको नाम याद रखने हैं, झिरलिटी और गेंडी। झिरलिटी और गेंडी। हिमाचल की तरफ आ जाते हैं। हिमाचल में जो आपको याद रखने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो है नाटी। देखो, नाटी जो डांस है ये कई तरह का है। कुल्लू में किया जाता है तो कुल्लूवी नाटी हो गया, शिमला में शिमला वाला नाटी हो गया, किन्नौरी नाटी हो गया, किन्नौर में, अलग अलग जगह पे किया जाता है। हिमाचल में उसी हिसाब से इसका नाम हो गया। अलग अलग रीजंस की वजह से किया जाता है। कहीं पे नया साल मनाने के लिए, कहीं पे हार्वेस्ट के लिए, कहीं पर इनफैक्ट शिव भगवान की पूजा करने के लिए भी नाटी को किया जाता है। तो याद रखिए, नाटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल का। उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे राक्षस डांस। राक्षस मतलब डेमन, इंग्लिश में बोलते हैं राक्षस को डेमन। किन्नौर में किया जाता है जनरली ये। इसमें मुखौटे का इस्तेमाल भी होता है, तो इसमें मुखौटा पहना जाता है और फिर किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो हिमाचल के लोग हैं, जब वो खेती करते थे तो वहां पे राक्षस आ जाते थे और वो जो खेत है उसकी फसल बर्बाद कर देते थे। फिर हिमाचल के लोग भगवान की पूजा करते थे और वो राक्षस को दूर भगाते थे। राक्षसी जो दैत्य वाली जो शक्तियां उन्हें दूर भगाते थे, इसलिए ये डांस किया जाता है। फिर रोपा घाटी जो है, किन्नौर वाला जो इलाका है, वहां पे ये 2 नृत्य किए जाते हैं, डलशोन और चोलाम्बा। डालशोन और चोलाम्बा ये 2 नृत्य रोपा घाटी में किए जाते हैं। फिर शांड और शबू ये लाहौल वैली में किए जाते हैं। लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, लाहौल वैली, तो शांड और शबू। फिर है डांगी। डांगी जो डांस है ये फसल पकने के बाद किया जाता है और ये नैना देवी को समर्पित है, जो नैना देवी की पूजा की जाती है इसमें। उसके बाद है कयांग। कयांग माला, माला को अंग्रेजी में गार्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कयांग माला भी एक इंपॉर्टेंट नृत्य है हिमाचल का। गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात में 2 तो आपने जरूर सुने होंगे, डांडिया और गरबा। अब डांडिया और गरबा में फर्क क्या है? देखो, डांडिया तो नाम से पता चल रहा है हाथ में डंडी होगी, ये सबके हाथ में डंडी होती है, तो वो डांडिया हो गया, ठीक है। डांडिया डांस इसलिए किया जाता है क्योंकि दुर्गा ने वध किया था महिषासुर का। तो डांडिया जब हम नृत्य करते हैं, वैसे तो कोई भी डंडी उठा के आजकल शुरू हो जाता है, लेकिन जो टेक्निकल जो डांस होता है डांडिया, उसमें माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच जो लड़ाई हुई थी वो दिखाई जाती है, ठीक है। और जो डंडी होती है वो माँ दुर्गा की तलवार दिखाती है, याद रखिए, डांडिया। फिर गरबा। गरबा हम नवरात्रि में करते हैं, और गरबा जो है ये शब्द बना गरबा गर्भ से। गर्भ मतलब क्या होता है? एक माँ का गर्भ जिसमें बच्चा पलता है, यानी वॉम, अंग्रेजी में जिसे वॉम कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक तरह से जो ट्रेडिशनल गरबा है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम बीच में एक लैंप यानी कि एक रोशनी का एक दिया या कुछ ऐसा रखते हैं, लैंप रखते हैं, और हम उसमें उसके चारों तरफ फिर नृत्य करते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है बीच में हम शक्ति जो है, शक्ति माँ, उनको रख देते हैं और उनके चारों तरफ फिर गरबा किया जाता है। तो डांडिया और गरबा लगभग आपको सबको पता ही होगा। लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे पठार। इसे पठार कम्युनिटी करती है गुजरात में। फिर है हुडो। हुडो डांस को जो भरवाड़ ट्राइब है वो करती है, जो कि जो पशु पालते हैं, शेपर्ड हैं। शेपर्ड, शेपर्ड समझते हैं? शेपर्ड मतलब जो मवेशी पालते हैं उन्हें शेपर्ड कहते हैं। तो वो समुदाय करता है हुडो डांस। फिर एक एग्जाम में आता है टिप्पणी। टिप्पणी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे जूनागढ़ में चोरवाड़ जगह पे किया जाता है, जो कि एक वहाँ पे जगह है, शहर है चोरवाड़, वहाँ पे किया जाता है। इसमें डंडियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डंडियों का इस्तेमाल होता है। और ये टिप्पणी क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कोस्टल एरिया में किया जाता है, कोस्टल जो समुद्र के नजदीक है। तो ऐसा माना जाता है इसे जो मछुआरे महिलाएं हैं वो करती हैं, जो जिनके पति मछली पकड़ने के लिए जब चले जाया करते थे, दूर दूर नाविक थे, तो वो घर नहीं आते थे बहुत समय तक। तो ये महिलाएं बोर हो जाती थी, और जब ये बोर हो जाती थी तो ये मिलकर नृत्य करती थी, जिसे टिप्पणी कहा जाता है। इसमें जो डंडी है वो
कुछ महिलाएं जो फर्श है उस पर डंडियों से प्रहार करती हैं, आवाज निकालती हैं, और कुछ हैं उनका समर्थन करती हैं, फिर डांस करती हैं। तो ये है टिप्पणी नृत्य, गुजरात का बहुत ही फेमस। असम पे आ जाते हैं। देखो असम में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहू, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बाद के लिए रख देते हैं, लेकिन पहले जो और हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं बगुरुम्बा। बगुरुम्बा को बोडो करते हैं। असम में जो बोडो हैं, जो बोडो लैंड की मांग भी कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो बोडो करते हैं इस नृत्य को। ये नृत्य विश्व संक्रांति यानी कि 15 अप्रैल के आसपास किया जाता है। 15 अप्रैल को असम का नया साल भी होता है, ये आपको याद होगा, जो नया साल होता है। और इसमें गौ माता की पूजा की जाती है और बाद में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये है बगुरुम्बा। उसके बाद भोरताल। भोरताल वहां के बारपेटा जिले में किया जाता है। इसमें जो डांसर होते हैं उनके पास सिंबल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बजाने के लिए जो ये पीतल के बर्तन है हाथ में, इन्हें सिंबल बोलते हैं और इनको बजाया जाता है और डांस करते वक्त। तो ये है भोरताल। फिर है ओजापल्ली, बस नाम याद रखिए, ये वाला जो डांस है ये है ओजापल्ली। एक है झूमुर, ये झूमर नहीं है झारखंड वाला, ठीक है, ये घूमर नहीं है राजस्थान वाला, ये झूमुर है। इसे चाय, जो असम आप जानते हैं चाय की खेती बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा भारत में चाय असम में होती है। तो जो चाय के समुदाय में है, जो चाय टी कम्युनिटी यानी कि जो चाय के बागानों में काम करते हैं लोग, वो इसको करते हैं, इसको बोलते हैं झूमुर। अब बिहू पे आ जाते हैं। देखो बिहू जो है असम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस डांस है। बिहू भी 3 तरह का होता है। एक होता है रोंगाली या बोहाग बिहू, दूसरा होता है कोंगाली या कटी बिहू, और तीसरा होता है भोगाली या मग बिहू। और तीनों अलग अलग टाइम पे और अलग अलग कारणों की वजह से किया जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग, आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू। ये अप्रैल में किया जाता है और ये जो वसंत ऋतु का आगमन जब होता है 15 अप्रैल के आसपास, तब ये किया जाता है, गर्मियों से जस्ट पहले। तो और नया साल भी होता है जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, ठीक है। केरल में उसे विशु बोल देते हैं, तमिलनाडु में पुथांडु बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम से इसे जो नया साल है लोग मनाते हैं। उस नए साल को असम में बोलते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू। ये है बोहाग बिहू, ठीक है। नया साल आता है, रोंगाली या बोहाग बिहू। अब आते हैं दूसरे पे, जिसे बोलते हैं कोंगाली या कटी बिहू। ये कोंगाली वर्ड मतलब कंगाली। कंगाली मतलब होता है जब आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, आप गरीब हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कंगाली। तो कंगाली वो वहां की भाषा में हो गया कोंगाली। बेसिकली अक्टूबर में मनाया जाता है। ये वो टाइम होता है जब खाने पीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये फसल बोने का सीजन होता है, काटने का नहीं। ये अक्टूबर की बात हो रही है, याद रखिए। ये वो टाइम है जब आप नई फसल को बोते हैं असम में। तो इस वक्त उतना ज्यादा खाने पीने के लिए नहीं होता। तो इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें बस रात के समय या इवनिंग के समय दिया जला देते हैं घर के बाहर, खेतों में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये महिलाएं जो हैं ये दिया जला के और ये पूजा कर रही हैं। ये है कटी बिहू, इसे कटी बिहू या कोंगाली बोलते हैं। कोंगाली अब समझ में आ गया क्यों बोलते हैं। तीसरा है भोगाली या मग बिहू। ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। भोग मतलब क्या होता है, भोग मतलब होता है प्रसाद, यानी काफी एंजॉयमेंट किया जाता है इसमें, क्योंकि फसल पक जाती है। चाहे जो असम में है, असम की जो वैलीज हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की खेती होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, तो वहां पे फसल जब पक जाती है तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट का टाइम है। ये बिल्कुल उल्टा है कटी बिहू से। तो कटी बिहू में खाने के लिए उस वक्त कुछ नहीं है, फसल अभी बोई है, अभी कुछ वो नहीं है। लेकिन मग बिहू या भोगाली एकदम उल्टा है, तो इसमें भोग किया जाता है। भोगाली मतलब भोग। तो ये है भोगाली या मग बिहू, जनवरी फरवरी के आसपास आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फसल पक चुकी है। जैसे हमारे उत्तर भारत में होता है कि जब गेहूं है उसे होली के आसपास, जब जो होली के दिन उसको जलाया भी जाता है और नया अन्न खाया जाता है, वैसा ही कुछ है ये भोगाली या मग बिहू। तो बिहू क्लियर है 3 तरह का। अब आते हैं ओडिशा। देखो ओडिशा जो है वहां पे भी कई तरह के नृत्य हैं जो एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ओडिशा के ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोटीपुआ। गोटीपुआ जो है ऐसा मानते हैं कि इसी से उत्पत्ति हुई ओडिसी की। ओडिसी लेकिन एक क्लासिकल डांस है, ठीक उसी तरह जिस तरह असम में सतरिया होता है। सतरिया भी क्लासिकल डांस है, इसलिए हमने यहाँ नहीं पढ़ा, उस वीडियो में पढ़ा था क्लासिकल वाले में। तो गोटीपुआ ऐसा माना जाता है कि ये इसी से उत्पत्ति हुई ओडिसी नृत्य की। इसमें बहुत चुस्ती चाहिए, बहुत एक्रोबैटिक मूव्स होते हैं और इसलिए इसे यंग लड़के करते हैं, बहुत ही कम उम्र के लड़के करते हैं। और याद रखिए ये लड़के अपने आप को लड़की की पोशाक में डालते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये गोटीपुआ हो रहा है, लेकिन ये जो लड़कियां, आपको लग रहा होगा लड़कियां, लड़कियां नहीं है, लड़के हैं। इन्होंने लड़कियों की पोशाक पहनी हुई है। तो ये ओडिशा में पुरी में किया जाता है और रघुराजपुर में किया जाता है। 2 जगह पे किया जाता है गोटीपुआ। उसके बाद है छो। छो हम देख चुके हैं, मयूरभंज वाला छो ओडिशा में भी, तो उसमें हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं इसमें क्या किया जाता है। ओडिशा में आपने पाइका विद्रोह सुना होगा, पाइका रिबेलियन। देखो अभी तक तो लोग ये मानते थे कि 1857 की जंग भारत में पहली जंग थी। नहीं, उससे 40 साल पहले 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था ओडिशा में, उसको भारत की पहली जंग बोलते हैं। तो इसमें क्या था, बेसिकली जो पाइका लोग होते थे, जो वॉरियर थे, जो जिनका काम था रक्षा करना, वो ऐसा माना जाता है कि वो मयूरभंज में इस नृत्य को किया करते थे। मतलब एक तरह से वो अपने आप को तैयार किया करते थे लड़ाई के लिए। तो उसी तैयारी को आज दिखाया जाता है मयूरभंज छौ करके, याद रखिए, ठीक है, मयूरभंज छौ। और एक पाइका मैंने आपको बताया था नृत्य झारखंड में भी, वो भी याद रखना है, ठीक है। तो पाइका डांस पूछें तो वो झारखंड का है, और छौ डांस पूछें तो वो मयूरभंज का है, और झारखंड में सरायकेला का है, और पुरुलिया का तो है ही। फिर है घुमुरा। घुमुरा किया जाता है कालाहांडी में, वेस्टर्न ओडिशा कालाहांडी में किया जाता है। बस आप याद रखिए ये जो है नीचे फोटो, ये घुमुरा की है। उसके बाद है रनप्पा। रनप्पा में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पुरुष और महिलाएं हैं डंडियों के ऊपर खड़े हैं,
स्टिल्ट बोलते हैं जिन्हें, तो ये स्टिल्ट सहारा लिया हुआ है डंडियों का, गंजम में किया जाता है मेनली, और इसमें भगवान कृष्ण का जो बचपन है वो दिखाया जाता है परफॉर्म करके, रनप्पा। फिर है चैती घोड़ा। अब कच्ची घोड़ा आपने देखा था पहले, वो अलग था, ये है चैती घोड़ा। चैती घोड़ा में भी वही है, इसमें ये मछुआरे करते हैं इसे, और इसमें ये घोड़े वगैरह पहन लेते हैं, उनके बीच में फिर वो उस तरह से किया जाता है, ये डमी हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है दलखई, संबलपुरी डांस है, ये संबलपुर में किया जाता है मेनली दलखई। दलखई कई सारे ओकेजन पे किया जाता है, जैसे नुआखई फेस्टिवल आता है तब किया जाता है, दशहरा में किया जाता है, दुर्गा पूजा में किया जाता है। इसमें जो अविवाहित लड़कियां हैं यानी अनमैरिड यंग वुमेन, जिनको कुंवारी बोलते हैं, तो वो इसको करती हैं दलखई को ग्रुप बनाकर। फिर ओडिशा में एक है दंड नाट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है दंड नाट, क्योंकि इसमें अपने आप को दंड दिया जाता है, भगवान शिव की आराधना करने के लिए अपने आप को दंड दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग ऐसे लेट गए हैं, और ये लेट गए और कुछ लोग इनके ऊपर से चल के जाएंगे, तो इनको दंड मिलेगा, इनके शरीर को दंड मिलेगा। तो ये भगवान शिव की भक्ति की जाती है, ये गंजम में किया जाता है, जो उस समय कलिंग एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। फिर है मेदनाच, मेदनाच में भी मुखौटों का इस्तेमाल होता है, और ये कोस्टल ओडिशा में किया जाता है, कोस्टल ओडिशा में। इसमें कई तरह के मुखौटों का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। तो ये था हमारा फोक डांस का पार्ट 1। याद रखिए हम पार्ट 2 भी करेंगे, और मैं पार्ट 2 में आपको कुछ मार्शियल डांस भी बताऊंगा, ठीक है ना। मार्शल डांस यानी कि जो अपना जौहर दिखाने, अपनी कला, अपनी कहते हैं ना युद्ध, मतलब हम युद्ध से भी नहीं डरते, हम आत्मरक्षा से नहीं डरते। तो मार्शल डांस होते हैं जिनमें मार्शल आर्ट प्लस डांस, जैसे पंजाब में गटका है, कई तरह के हम डिस्कस करेंगे, उसमें कई कई अलग अलग राज्यों के मार्शल आर्ट डांस होते हैं, तो वो भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो ये था फोक डांस पार्ट 1, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने खुद देखा होगा फोक डांस से क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता ही है, और क्योंकि क्लासिकल डांस सिर्फ 8 है तो वो उतने नहीं आते, लेकिन हाँ फोक डांस हर एग्जाम में आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए gaurav.study@gmail.com, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।